अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान नेवी के लिए असिस्टेंट एलडीसी और यूडीसी के स्टूडेंटों के लिए हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बनाया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पूछा गया व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का दारुल-हुकूमत कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रोम, ऑप्शन नंबर 2 है बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी है पेरिस और ऑप्शन नंबर 4 है मैड्रिड। तो इसके अंदर ठीक आंसर बनेगा पेरिस, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। वो कौन सा प्लेनेट है जो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। तो इसका ठीक आंसर बनेगा मरीख। मरीख इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर जो कि आयरन की ज़्यादा मेजोरिटी होती है और इसलिए वहाँ पर रेडिश हो जाता है और रेडिश की वजह से ही उसे रेड प्लेनेट का नाम दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब को किसने ईजाद किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका ठीक आंसर बनेगा थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब को ईजाद किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ लार्जेस्ट ओशन इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन। तो इसका ठीक आंसर बनेगा पैसिफिक ओशन, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा समुंदर है। इसके बाद सवाल है, व्हाट इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। तो ये तो सिंपल सा है, कॉमन क्वेश्चन है। इसका ठीक आंसर बनेगा जासमीन, जो कि पाकिस्तान का कौमी फूल है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट ऑब्जर्व फ्रॉम एटमोसफियर। वो कौन सी गैस है जो कि पौधे माहौल से ऑब्जर्व यानी कि जज़ब करते हैं। तो इसका ठीक आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें मुहैया कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर टू एंड। किस साल जंग अजीम जो कि 2 है वो ख़त्म हुई थी। तो इसका ठीक आंसर बनेगा 1945 को जंग अजीम 2 जो कि है वो ख़त्म हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलडीसी और यूडीसी वालों के लिए, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इसका ठीक आंसर बनेगा चार्ल्स बेबेज। इस तरह के ज़्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल से ही होंगे, आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर ईफिल टावर। वो कौन सा मुल्क है जो कि एफिल टावर के नाम से मशहूर है या वैसे उस टावर से मशहूर है। तो इसका ठीक आंसर बनेगा फ्रांस, और ये फ्रांस में ही मौजूद है इस वक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ लार्जेस्ट मैमल इन वर्ल्ड। तो मैमल की अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ा मैमल है वो है ब्लू व्हेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा बरे आज़म कौन सा है। अगर हम सबसे छोटे बरे आज़म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा बरे आज़म है और उसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी खेल कौन सी है। तो सिंपल है, ये भी हॉकी इसका ठीक आंसर बनेगा, जो कि पाकिस्तान की कौमी खेल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन क्रिकेट टीम। ये सिंपल है, सभी जानते हैं 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम के अंदर। विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो कि दरिया है वो कौन सा है। तो इसका आंसर बनेगा दरिया नील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो पेंटेड द मोनालिसा। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोनालिसा क्या है। तो मोनालिसा एक पेंटिंग है जो कि एक आर्टिस्ट ने बनाई थी और उस आर्टिस्ट बनाने वाले का नाम है लियोनार्ड दा विनिक। उसने ये पेंटिंग बनाई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। वो कौन सा मुल्क है जिससे चढ़ते सूरज की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। तो इसका ठीक आंसर बनेगा जापान, जो इसे चढ़ते सूरज की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन स्किन विद सनलाइट। तो वो कौन सा विटामिन है जो इंसानी स्किन के अंदर बनता है सूरज की छांव से। तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी सिंपल है, विटामिन के, जो कि वेस्टर्न पीपल ज़्यादातर इसे
हासिल करते हैं सनलाइट से। इधर पाकिस्तान के अंदर इसका थोड़ा सा बहुत ही कम ही चलता है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम डेजर्ट की बात करें पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है। इसका ठीक आंसर सहारा बनेगा, आंसर नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ करेंसी ऑफ जापान। जापान की मौजूदा करेंसी कौन सी है। तो इसका आंसर बनेगा यन, जो कि जापान की मौजूदा करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्गन प्यूरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर वो कौन सा आर्गन है जो कि खून की सफाई करता है या उसे प्यूरीफाई करता है। तो इसका आंसर बनेगा किडनीज। इसके बाद क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। तो रेनबो को आपको पता ही होगा, जिसके अंदर 7 कलर होते हैं और वो 7 कलर डिस्पर्शन हो जाते हैं अगर हम, जो कि एक पानी के कतरे के ऊपर अगर हम एक ऑयल का ड्रॉप अगर हम डालें तो वहाँ पर ही ये 7 कलर डिस्पर्स हो जाते हैं और उसे ही रेनबो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट विच इज़ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़े अगर प्लेनेट की बात करें तो जो कि जुपिटर है वो हमारे सोलर प्लेनेट के अंदर सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके बाद हम बात करेंगे इन विच कंट्री आर द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा लोकेटेड। तो इसका ठीक आंसर बनेगा इजिप्ट, मिस्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 विच इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। मार्क और इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को किसने इजाद किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस तरह के सवालों से। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका ठीक आंसर बनेगा आइजैक न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का जो उबलने का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो कितना है। तो इसका ठीक आंसर बनेगा 100 सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ लार्जेस्ट आइसलैंड इन वर्ल्ड। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आइसलैंड क्या होता है। आइसलैंड एक ज़मीन का हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है और वो पानी के सेंटर में होता है, उसे आइसलैंड कहते हैं। और सबसे बड़े आइसलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा आइसलैंड है, इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ फास्टेस्ट लैंड इन एनिमल। तो जानवरों में सबसे जो तेज़ भागने वाला जानवर है वो कौन सा है एनिमल। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो चीता है वो तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन वर्ल्ड। पहले ये रिपीट भी हो चुका है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा 7। इसके बाद क्वेश्चन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो खून का कौन सा ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर यानी कि जिसे तमाम ग्रुप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ओ नेगेटिव, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है, बहुत ही रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा भी किया है आपने, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा गया विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका ठीक आंसर बनेगा स्टेपिस, जो कि इंसानी जिस्म के अंदर सबसे छोटी हड्डी के नाम से जानी जाती है। तो एक और सोलर सिस्टम के मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पूछा गया था सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर था। और अब क्वेश्चन पूछा गया है विच इज हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर बनेगा वीनस। वीनस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का, पानी का जो केमियाई फार्मूला है वो कौन सा होगा। तो इससे कहते हैं H2O। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।